subscriber of the channel GS41 channel for Gurmeet Singh. Please hurry up. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस महिमा के प्यार का भजन बोलते हैं। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगी संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगी मेरे सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की हम इस समय आज की वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पवित्र महान परमेश्वर पिता, पवित्र महान परमेश्वर पिता, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ राजा, आगे जो वचन होगा पिता, वो वचन के थ्रू से पिता हम सबसे अपने बातचीत कीजिए पवित्र महान परमेश्वर पिता। और आज पिता इस ब्रदर ने पिता आज वचन बोला कि पिता वो ब्रदर को पिता तेरी शक्ति सामर्थ्य लू से भर पवित्र महान परमेश्वर पिता। तो आप पवित्र महान परमेश्वर पिता ब्रदर को तो आत्मा से भर पवित्र महान परमेश्वर पिता, और ब्रदर की तरफ से पिता हम सबसे उन्हें बातचीत कीजिए पवित्र महान परमेश्वर पिता। आगे का समय को मैं आपके हाथों में देती हूँ और सारा आदर गौरव महिमा आपको देकर ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की इस समय मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ब्रदर गुरमीत जी को इस ग्रुप में आए और आज ग्रुप में हम सबको वचन सिखाए ब्रदर गुरमीत जी। इस ग्रुप के सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को प्राप्त किए हुए आदमी की पहचान क्या है। जब परमेश्वर ਨੂੰ पाए हुए आदमी ਦੀ तो आदमी तो कितना पता चलता है। प्यारे बहन भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर आदमी पाप के अधीन है, चाहे वो गांव का मुखिया हो, चाहे वो मोदी होए, प्रधानमंत्री होए, राष्ट्रपति होए, कोई भी होवे, हर एक आदमी पाप के अधीन है। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। तो ये मत सोचना कि मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ। ये बाइबल बता रही है कि हर आदमी में मंत्री भी आता है, एक आम इंसान भी आता है, बड़ा भी आता है, छोटा भी आता है, गरीब भी आता है, रिच भी आता है, हर प्रकार के आदमी आते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है हर आदमी पाप के अधीन है। मैं दसना चाहना ਤੁਹਾਨੂੰ कि जो इंसान पाप करता है तो दुष्ट आत्मा उन्होंने पाप कराਉਂਦੀਆਂ ने। मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ। पाप करने के लिए दुष्ट आत्माएं मनुष्य को मजबूर करती है। पाप करने के लिए दुष्ट आत्माएं मनुष्य को मजबूर करती है। ये तो हो गया ना पाप नंबर 1। ये हो गया पाप करने के लिए दुष्ट आत्माएं मनुष्य को मजबूर करती है। एक बात हो गया। और दूसरी बात, पाप करने के लिए आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं बाइबल कॉलेज में चंडीगढ़ बाइबल दा ट्रेनिंग लैन गया सी। अभी चलो लॉकडाउन हो गया, आ गया तो कोर्स करने गया सी ना। जो पाप है, पाप करने की किसी कोर्स की जरूरत नहीं है। पाप अपने आप ही ਤੁਹਾਨੂੰ कोर्स करा देगा, बहुत अच्छी तरह कोर्स कराएगा। पाप करने के लिए कोर्स करने की जरूरत नहीं है। पाप आपको अच्छी तरह कोर्स कराएगा और बहुत बढ़िया फिटफाट आपको पहले नंबर डिग्री मिलेगी और अच्छी डिग्री मिलेगी। वो डिग्री स्वर्ग में नहीं मिलेगी, स्वर्ग में ऐसी डिग्री नहीं है। अगर स्वर्ग में डिग्री लेनी है तो फिर आपको कोर्स करना पड़ेगा बाइबल का और परमेश्वर का नाम जपना पड़ेगा।
अगर पाप करना है तो पाप में कोई डिग्री नहीं, कोई कॉलेज नहीं है, ऑटोमेटिक ही आपको वो सिखला देंगे अच्छे तरीके नाल। बहुत टीचर ने टीचिंग देने वाली हैं दुष्ट आत्माएं, और आप उनकी बात मानते भी हो। प्यारे बहन भाई, गुस्सा नहीं करना मेरी बात का, बुरा बुरा नहीं मनाना। आप उनकी बात मानते हो, बीच में मैं भी हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं भी बीच में हूँ। हम सब लोग उसकी बातें मानते हैं, क्योंकि शैतान आपको सब कुछ सिखा देता है। पहली डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी डिग्री, कैसे कैसे डिग्री हासिल करनी है, शैतान आपको सब कुछ सिखा देता है। आपको मत घबराइए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई आदमी पाप को छोड़ने की कोशिश करता है, अगर पाप कोई करता है तो अच्छा है, दुष्ट आत्माएं अच्छा खुशी महसूस करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ये कोई पाप छोड़ने की कोशिश करता है तो दुष्ट आत्मा को बुरा लगता है। तो आदमी पाप छोड़ने की कोशिश करता है तो ये दुष्ट आत्माएं उसे किसी ना किसी तरह से परेशान करने की कोशिश करती है। आपको पता है ना, दुष्ट आत्माएं हार भी मानती है। जब जीसस कब्र में गया था, एक आदमी को 2000 दुष्ट आत्माएं थी और हार मान के चली गई। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए आपको परमेश्वर को पुकारना पड़ेगा। प्यारे बहन भाइयों, ये दुष्ट आत्माएं आपकी जान तो नहीं ले सकती, पर आपके शरीर को कष्ट जरूर देती है। मैं एक बार पंजाबी में बोल देना, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ दुख देंदियां ने। प्यारे बहन भाइयों, जब आप अपने बुरे विचारों पर जीत हासिल कर लेते हो तो परमेश्वर भी आपको परखते हैं। प्यारे बहन भाइयों, जब आप अपने बुरे विचारों पर जीत हासिल कर लेते हो तो परमेश्वर भी आपको परखते हैं। एक बार पंजाबी च बोल देना है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ तो जीत हासिल करने की कोशिश करते हो, ਜਾਂ जीत हासिल कर लेंदे हो, आप पवित्र हो जाते हो, फिर परमेश्वर आपको परखता है। आपको पता है उसको परखा था क्या? उसका नाम अयूब। अयूब को परखा था परमेश्वर ने। तो जब परमेश्वर परखते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होता, इससे आपके विश्वास की परख होती है। तो आपने गाना सुना होगा, हम परखे जाएंगे जब हिसाब होगा। और दूसरी बात, क्या ये आदमी मनुष्य जाति का बोझ उठाने योग्य है? और जब आदमी पवित्र आत्मा के साथ रहता है तो उसमें ਭਰਪੂਰ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਨੇ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾ ਹੋਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਤਮਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ, ਗੀਤ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਤਮਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ, ਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ। कमज़ोर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बल आ जाता है, जोश तो आ जाता है, पर जोश के साथ होश होना भी बहुत ज़रूरी है। जोश के साथ होश का होना भी बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर देखता है क्या इसने गुस्सा छोड़ दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गुस्से में आके नंबर को ब्लॉक कर देते हैं, किसी के नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये लोग स्वर्ग में जाएंगे। मैं आप किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी ही बहन की बात कर रहा हूँ, रिहिल बहन की। उसने गुस्से में नंबर को ब्लॉक किया कि चर्च जाता है, जीसस को मानता है, धर्म छोड़ दिया और जट सी क्रिश्चियन हो गया, सरदार सी का क्रिश्चियन हो गया। तो गुस्से में क्या नंबर को डिलीट कर दिया। परमेश्वर देखता है क्या इसने गुस्सा छोड़ दिया। गुस्से में आकर यह किसी को शराप ना दे। हमारे जो विश्वासी लोग हैं, चाहे वो पास्टर ने, उनमें भी गुस्सा होता है। मैं देखता हूँ कई पास्टर भी किसी के नंबर को ब्लॉक कर देता है कि वो हमारी चर्च में नहीं आता, किसी और की चर्च में क्यों जाता है, इसको ब्लॉक कर दो। तो ऐसे आदमी मैं समझता हूँ स्वर्ग में नहीं जाएंगे। परमेश्वर उसको न्याय के समय बोलेगा कि एक जाने ऐसा हाथ हो जाओ और दूजे मेरे दूजे हाथ हो जाओ, और कुछ लोग मेरे बाएं हाथ हो जाओ, कुछ दाएं हाथ हो जाओ। तो जो दूजे हाथ ने खब्बे हाथ हो, उसको मैं देखूंगा क्या करना है। सो बहुत सारे पास्टर लोग भी ऐसा करते हैं। मुझे किसी का तो नहीं पता, हमारे गांव का पास्टर है, वो जब बोलता है ना कोई किसी और की चर्च में जाता है
इनकी चर्च को छोड़ के कहीं और जाता है तो फिर उनका नंबर ब्लॉक कर देता है, उनका फ़ोन नहीं चुकता। ऐसे मैंने देखा है। क्योंकि जब परमेश्वर अपने वचन तुम्हारे मुख में डालता है, आप कोई भी बात कहें, चाहे शांति से या गुस्से में, वही पूरी हो जाती है। इसीलिए परमेश्वर हर एक को पवित्र आत्मा नहीं देता कि कोई गुस्से से आके नंबर ब्लॉक तो कर दिया, कोई बात नहीं, कोई गुस्से से आके किसी से श्राप ना दे दे। इसीलिए परमेश्वर परखता है और बाद में ही पवित्र आत्मा देता है। आपको पता है, जिसको शेरों के आगे डाला गया था, दानियल को, उसने गुस्सा नहीं किया। साधु सुंदर सिंह ने भी गुस्सा नहीं किया, उसको भी शेरा के आगे डाला गया। अभी 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 लोग बहुत सारे गुस्से को कर लेते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। मैं कभी किसी का गुस्सा नहीं कर किया। मेरा चाहे कोई नंबर ब्लॉक कर दे, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करता। मेरी बहन ने तो किया, लेकिन मैं इतना गुस्सा नहीं किया। अभी भी प्रेयर करता हूँ। तो एक पास्टर भी हमारे गांव का है, उसने मैं उसकी चर्च छोड़ के दूसरी में गया, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन मैं उनके लिए प्रेयर करता हूँ। इस तरह परमेश्वर देखता है, क्या इसने गुस्सा छोड़ दिया? यदि गुस्सा छोड़ा तो फिर पवित्र आत्मा दो, नहीं तो ना दो। वो ना हो कि गुस्से में आकर किसी को श्राप दे दे। प्यारे बहन भाइयों, अगर जी मैं गलत हुआ तो मुझे बता देना कि कहीं मैं को बाइबल तो बाहर तो नहीं जाके प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर, जिसको परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है, उसमें वो आदमी पवित्र होना चाहिए, उसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, किसी भी बात का घमंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर एक आदमी को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि मैं गोरा हूँ, कोई मैं बहुत सुंदर हूँ, तो वे ऐसे घमंड, क्योंकि शरीर तो जहाँ पर चढ़ जाएगा, जहाँ दफनाया जाएगा, शरीर तो साथ में नहीं जाएगा, तो घमंड किस बात का? कई बार बुरी आत्माएं मनुष्य को मौत के बहुत करीब ले जाती है। एक बार पंजाबी में बोल देना कि कई बार ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ बिल्कुल मौत के लागे ही ले आती हैं। ऐसा क्यों करती हैं दुष्ट आत्माएं? मनुष्य को मौत के करीब इसे करके लेके आते हैं ताकि आदमी घबरा कर फिर उनकी पूजा करे। कोई पास्टर हो के घुमंड करता है, किसी को ब्लॉक करता है, किसी को घुमंड करता है, तब वो भी मूर्ति पूजा ही करता है। लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है कि बाहर होंगे घुमंड घुमंड करने वाले और मूर्ति पूजा पूजा करने वाले, विचार करने वाले लोग, ऐसे लोग बाहर होंगे, स्वर्ग के बीच नहीं जाएंगे। चाहे वो अपने आप को पास्टर भी कह लो, उसको उस समय परमेश्वर कहता मैं साफ साफ बोल दूंगा कि ऐ दुष्टो मेरे तो दूर हो जाओ। ਤੇ बहुत सारे पास्टर कहेंगे ਅਸੀਂ ਤੇ मुर्दों ਨੂੰ जिंदा किया ਤੁਹਾਡੇ नाम ਤੇ। उसने प्रभु ने कहना हाँ किया होगा, मेरे नाम पर तो होना था, लेकिन मैं नहीं जानता आप कौन हो। तो मैं सिस्टर सोनू जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरी बहन ने मेरे नंबर को एडमिन कर दिया। मैंने उसको बोल दिया, आज उनको मैंने बोला था मुझे कॉल करो, उसने कॉल की। उसको मैंने बोला कि मेरे पास काफ़ी नंबर है, मैंने इसमें ऐड करने हैं, तो मुझे क्या एडमिन बना सकते हो? उसने बोल दिया हाँ। तो ऐसे लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। अगर वही सिस्टर जो मेरे नंबर को ब्लॉक कर देती थे पर ऐसा नहीं किया, वो सिस्टर ने सोनू सिस्टर ने मुझे एडमिन बना दिया। इसलिए बनाया कि आप अच्छे से लोगों को लेके आएँ और उनको बचाएं। जितनी रूहों बचाएंगे स्वर्ग में, जितनी रूहों को स्वर्ग में करेंगे और हमको मुक्ति मिलेगा। तो और ऐसे लोग स्वर्ग जाने के हकदार हो जाएंगे। अगर मैं कई बार किसी ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ को जेमसी बोल देता हूँ, लिख देता हूँ, तो पूछते नहीं है मुझे आप कौन हो, सीधा ब्लॉक कर देते हैं। बहुत सारे पास्टर लोग ने, बहुत सारे पास्टर रब ਦੇ ਦਾਸ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ जब मैं जेमसी लिख के भेजता हूँ, क्योंकि मैं किसी रिश्तेदार को तो बुलाता नहीं, क्योंकि वो जीसस में नहीं है, तो मुझे बोलते हैं आपने धर्म छोड़ दिया। उनको मैं नहीं बुलाता। हाँ, रब के दास दासी को बुलाता हूँ। जब किसी को जेमसी भी बोल देता हूँ, इतने घमंड के परे हैं, मुझे बोलते नहीं है कि आप कौन हो, वो नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसा मैं तो बोलता हूँ कि परमेश्वर इनको सभी को स्वर्ग में करे। आगे परमेश्वर की मर्जी, इच्छा है परमेश्वर ने क्या करना है। जिस आदमी की जिंदगी में मौत का डर रहता है वह परमेश्वर से बहुत दूर दूर है। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ मौत का डर बना रहता है वो परमेश्वर तो बहुत ज़्यादा दूर होता है। अगर आपको परमेश्वर के हुक्मों पर चलना है तो आपको मृत्यु को पार करना होगा। आपने सुना होगा एक नाटक का नाम है डर के आगे जीत है, ठीक है ना। बहुत सारे पास्टर लोग, लेडीज़ एंड जेंट्स,
बहुत सारे लेडीज़ एंड जेंट्स पास्टर लोग जो अपने नाम के मुहरे पास्टर लगाते हैं, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज़ है, अपने नाम के मुहरे पास्टर लगाते हैं और खुद को परमेश्वर के करीब मानते हैं कि हम परमेश्वर हैं, हम परमेश्वर के करीब हैं, परमेश्वर के करीब मानते हैं। पर परमेश्वर तो कहता जो मेरी आराधना करेगा वही स्वर्ग में जाएगा, ज़रूरी नहीं कि उसके नाम के आगे पास्टर है या नहीं है। तो मैं प्यारे बहन भाइयों ये कहना चाहता हूँ कि पहले सबसे पहले नया पास्टर का ही होगा। मैं नहीं बोलता, बाइबल बोल रही है। अगर मैं ग्रुप में ना होता, कहीं और प्रचार करता होता तो हो सकता मुझे लाठी मारने तक लोग जाते। तो मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, मैं खुद से नहीं, बाइबल कहती है कि कोई भी घमंड करने वाला आदमी परमेश्वर परमेश्वर के करीब। मैंने एक गीत लिखा है, उसको एक अमनदीप कौर है गया सिंगर है, बहुत मशहूर सिंगर है। वो जीसस को नहीं मानती, उसने मेरे गीत को रिकॉर्ड किया है, अभी वीडियो नहीं बनी, उसकी वीडियो बननी है लॉकडाउन तो बाद। वो मैंने गीत लिखा है कि जो हिंदू लोग ने ना वो पहनते हैं जनेऊ, जो सिख लोग हैं वो गात्रा पहनते हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं वो सलीब पहनते हैं। ऐसा मैंने गीत लिखा है, ਭਾਵੇਂ ਪਾਲਾ ਗਾਤਰਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾ ਜਨੇਊ, ਭਾਵੇਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾ ਤੂੰ ਸਲੀਬ ਬੰਦਿਆ, स्वर्ग ਦਾ ਬੰਦ ਬੂਹਾ खुलना नहीं तैतों, जे तू रब दे ना होवेगा करीब बंदिया। ऐसा मैंने सॉन्ग लिखा है। मतलब इसका है कि चाहे गात्रा पा लो, चाहे जनेऊ पा लो, चाहे सलीब पा लो, जिन्ना चਿਰ रब दे करीब नहीं होगी उन्ना ਚਿਰ स्वर्ग ਦਾ ਬੂਹਾ जो नहीं खुलेगा। इस बाणी ਵਿੱਚ पढ़दे हैं किसी भी ब्रदर ਜਾਂ किसी सिस्टर को इस मेरी बात को बुरा मनाया हो तो मैं प्लीज़ माफ़ी चाਹੁੰਦਾ। तो ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ इस प्रचार को समाप्त करता ਹਾਂ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस समय ग्रुप की प्रार्थना करते हैं और सिस्टर रूथ जी, उनके पापा की तबीयत खराब है, सो आइए हम उनके पापा के लिए प्रार्थना करते हैं, रूथ सिस्टर के पापा जी के लिए, और आज की बाइबल स्टडी की लास्ट प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू महान पवित्र परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज दिन भर संभाला पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते पिता। और आज इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी के लिए हम आपको धन्यवाद देते मेरे खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय पिता हम प्रार्थना करते पिता, सिस्टर रूथ जी उनके पिताजी को पिता हम आपके हाथ में सौंपते मेरे खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता। प्रभु उनको जो कुछ भी बीमार है प्रभु उनको आप संपूर्ण रूप में आप चंगा करिए मेरे खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता। और हम विश्वास करते परमेश्वर पिता, आपने उनको संपूर्ण रूप में पिता चंगाई दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे महान पवित्र परमेश्वर पिता। इस समय प्रार्थना करते पिता ग्रुप की सभी भाई बहनों के लिए पिता। प्रभु खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता, इसके बाइबल स्टडी की स्टार्टिंग से लेकर पिता एंडिंग तक पिता आपने हमारे मदद सहायता की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे महान पवित्र परमेश्वर पिता। प्रभु ग्रुप में जितने भी भाई और बहन है प्रभु सब महान पवित्र परमेश्वर पिता। और आज इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु अटेंड किए पिता, सभी भाई बहन को पिता आप आशीष करे मेरे खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता। सभी भाई बहन को प्रभु ब्लेस करिए मेरे पवित्र परमेश्वर पिता। प्रभु जो ब्रदर ने पिता आज हम सभी को आपके वचन सिखाए प्रभु, उनको प्रभु और भी बोलने के लिए प्रभु आप में पिता, प्रभु आत्मा में और भी बढ़ने के लिए मदद सहायता कीजिए महान पवित्र परमेश्वर पिता। खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता, प्रभु उनके सारे प्रॉब्लम्स को, सारे सिचुएशंस को आप जानते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर पिता। प्रभु आप ही संभालिए मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, महान पवित्र परमेश्वर पिता। और उनके जीवन में प्रभु आपकी महिमा होने पाए मेरे पवित्र परमेश्वर पिता। प्रभु आज के इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता। प्रभु आज इस वचन को जितने भी भाई बहन प्रभु सुने पिता, सभी को वचन समझने के लिए और वचन के अनुसार चलने के लिए सभी को मदद सहायता कीजिए मेरे महान पवित्र परमेश्वर पिता। प्रभु आज इस रात के समय को पिता हम आपके हाथ में पवित्र परमेश्वर पिता। और ग्रुप के सभी भाई बहन को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। प्रभु सब भाई बहन को आप संभालिए मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, और आपकी इच्छा कौन से चलाइए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता। आज के ऑनलाइन बाइबल स्टडी के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते मेरे महान पवित्र परमेश्वर पिता। सरातर गुरु महिमा प्रशंसा पिता हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Subscriber of the channel GS41 channel for Gurmeet Singh. Please hurry up.